पागवड़ा का पेंटर हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नई जानकारियां सामने आ रही हैं। अब पुलिस को जानकारी मिली है कि योगेश की हत्या करने के बाद हत्यारोपी मनोज ने पागवड़े से एक नया सिम खरीदा था। उसके बाद वह अपनी प्रेमिका स्वाति से व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए गांव की हर गतिविधि पर नज़र रखे हुआ था। वह पल पल ये जानकारी जुटा रहा था कि अब गांव में इस हत्याकांड को लेकर क्या क्या चर्चाएं चल रही हैं, पुलिस की जांच कहां तक पहुंच गई है और पुलिस अभी तक इसमें किसी को पकड़ पाई है या नहीं, या पुलिस को किन किन लोगों पर शक है। इसके बाद जैसे ही पुलिस ने नामजद किए गए शोभाराम और उसके बेटे कपिल गौरव को हिरासत में लिया तो स्वाति ने तुरंत व्हाट्सएप पर कॉल की और मनोज को बताया कि पुलिस उसके पिता और भाइयों को पकड़कर थाने ले गई है। उसने ये भी जानकारी दी कि अब वह अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने योगेश की हत्या करने के बाद उसी के फ़ोन से पुलिस को कॉल कर बताया था कि शोभाराम और उसके बेटों ने योगेश पर हमला किया है। इनकी प्लानिंग यही थी कि इस हत्याकांड में स्वाति के पिता और भाइयों को फंसाने के बाद वह उनको जेल भिजवा देंगे और बाद में शादी कर लेंगे। पुलिस की जांच में ये भी बात सामने आई है कि हत्यारोपी मनोज उसके गांव में सैलून चलाता था, लेकिन उससे पहले उसने बदायूं के जनपद में लूट और चोरी की कई घटनाओं को अंजाम दिया था। इसके बाद पुलिस ने उस पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की थी। जेल से छूटने के बाद मनोज सीधा पागवड़ा पहुंचा और यहाँ उसने सैलून चलाना शुरू कर दिया था। उधर पुलिस ने इस हत्याकांड से जुड़े आरोपियों को कोर्ट से कड़ी सज़ा दिलाने के लिए डिजिटल और फॉरेंसिक साक्ष्य भी जुटाने शुरू कर दिए हैं। मौके पर मिले ईंट और कपड़ों से लिए गए खून के सैंपल को डीएनए टेस्ट के लिए भी भेजा गया है। देखिए 17/18 की रात को थाना पागवाड़ा क्षेत्र में एक मर्डर की घटना हुई थी। सुबह सूचना मिलने पर सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और इसमें परिवार की तरफ से एक कंप्लेंट के आधार पर 3 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया। जब इसमें विवेचना प्रारंभ की गई तो जो मृतक था, मृतक के मोबाइल से यूपी 112 पे एक कॉल करके जो नामजद 3 अभियुक्त हैं उनके मारने पीटने की इंफॉर्मेशन दी गई थी। इवेंट अटेंड होने के पश्चात जो परिवारजन हैं और हम लोगों को भी उन्हीं पर शक था। इस क्रम में जब यूपी 112 से सारी डिटेल ली गई तो ये तथ्य प्रकाश में आए कि जो एक्यूज्ड हैं और उनको फंसाने के उद्देश्य से किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा आवाज़ बदल कर कॉल की गई है और इसमें एक्यूज जो नामजद अभियुक्त हैं उनके अलावा दूसरे लोगों की भूमिका है। जब गहनता से इसका वीडियो फुटेज खंगाले गए, साथ के साथ में सीडीआर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जांचे गए और वहां का टावर डंप लिया गया और मैनुअल जानकारी प्राप्त की गई, तो ये तथ्य प्रकाश में आए कि वहाँ पर बेसिकली एक मंजीत और दूसरा लड़का मनोज और साथ के साथ में जो एक्यूज्ड हैं इनके परिवार की एक लड़की, इन लोगों के द्वारा एक सुयोजित तरीके से ये घटना की है। इसमें जो मनोज है, मनोज मेन कॉन्स्पिरेटर है जिसके द्वारा जो मृतक था उसकी ईंट से और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। मनोज और जो एक्यूज्ड नामजद अभियुक्त थे उनकी पुत्री के बीच में आपस में बातचीत थी और उनके द्वारा पूर्व में भी परिवार को ख़त्म करने के लिए नशे की गोलियां, नींद की गोलियां देकर भी प्रयास किया गया था, परंतु वो विफल रहे और इसमें इनके द्वारा साजिश की गई कि एक व्यक्ति की हत्या करके इस प्रकार से एक कॉल करेंगे और उसको फिर ये लोग नामजद हो जाएंगे और जब इनका परिवार नामजद हो जाएगा लड़की का तो
वो जेल चले जाएंगे और इनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से एक अभियुक्त के द्वारा जिसका क्रिमिनल हिस्ट्री है उसके साथ एक लड़की के साथ मिलके उसके परिवार को फंसाने का प्रयास किया गया। सर इनका अपराधिक इतिहास क्या है? इसमें जो मुख्य अभियुक्त है मनोज, उसके खिलाफ आधा दर्जन मुकदमे हैं और इसमें लूट और अटेम्प्ट टू मर्डर के मुकदमे हैं और गैंगस्टर का भी मुकदमा है। इसके साथ पुलिस की कल मुठभेड़ हुई थी जिसमें इसको फायर आर्म इंजरीज रही हैं। इसके पास से इलीगल वेपन भी बरामद हुए हैं, खोखा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। साथ के साथ में घटना में जितनी भी एविडेंसेस थी वो मोबाइल से लेके, साइकिल से लेके, स्कूटी से लेके और जो मृतक है मृतक के खून से सने हुए कपड़े, वो भी सारे के सारे कपड़े बरामद किए गए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।